नहीं, दो नहीं, बल्कि 5,000 इस्तीफे हो गए हैं दोस्तों, और इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल भी हो गए। लेकिन अफसोस की बात, हमेशा की तरह इस खबर को भी दबा दिया गया, इस खबर को भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाया नहीं गया और ये नहीं बताया गया इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस पर भरोसा कैसे नेतागण दिखा रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी में लोगों के, नेताओं के ज्वाइनिंग की खबर धड़ल्ले से हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता था, फ्लैश फ्लैश करते हुए, डिन 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 करते हुए जो है ब्रेकिंग न्यूज, अब कांग्रेस खत्म हो गई, तबाह हो गई, समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म हो गया। लेकिन आज, जी हां, आज अब तक का सबसे बड़ा भरोसा कांग्रेस के प्रति नेताओं का देखने सुनने को जो मिल रहा है वो मैं आपको इस पूरी खबर में बताऊंगी कि कैसे 5-5 हजार नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों तमाम मीटिंग्स ऐसे फेल हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करूंगी कि कहां से कहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। वो दौर हुआ करता था दोस्तों जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं के इस्तीफे होते थे तो बड़ी खबर बन जाती थी, लेकिन आज बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव, नेताओं का समर्पण लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। और खासकर बिहार चुनाव में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दनादन इस्तीफा चुनाव से एक महीने पहले, ये एनडीए के लिए बड़ा ही, जी हाँ, बड़ा ही कमजोर करने वाला पार्टी का जो वर्चस्व है वो दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे पार्टी कमजोर हो रही है। जो उनका वर्चस्व गूंजा करता था, जो डंका बजा करता था, वो अब इस्तीफे में तब्दील हो रहा है। कोई आरजेडी में जा रहा है तो कोई कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात, हमेशा की तरह इन तमाम चीजों को मिटा दिया गया है, और ऐसा मिटाया गया है दोस्तों कि मैं गूगल पर ढूंढ कर परेशान हो जा रही हूं और मुझे खबर ही नहीं मिल रहा है। कुछ, जी हाँ, कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो खबर शेयर करते हुए बता रहे कि देखिए फलाने जगह जो है इतनी बड़ी तादाद में नेताओं ने पार्टी को छोड़कर इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नवीन पटनायक को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड कर रही है, डबल इंजन वाली सरकार। और इस डबल इंजन सरकार के रहते हुए कोई और पार्टी किस पर भरोसा जता रही है, तो वो भरोसा जो है कांग्रेस पर जता रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो पूरे देश में उड़ीसा कांग्रेस सबसे बेहतर तरीके से काम कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आज उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास जी की उपस्थिति में नुपोंडा गरीब सेना के प्रेसिडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र मंगराज जी ने अपने अन्य 5,000 लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस पार्टी और उड़ीसा राज्य दोनों के लिए ये एक बेहतर खबर है, लेकिन इस बेहतर खबर को कहीं से कहीं तक नहीं दिखाया गया। ये हाल है हमारे देश में मीडिया की। बीजेपी के साथ क्या हो रहा है इस वक्त दोस्तों, कैसे चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, लेकिन उस मीटिंग का नतीजा जीरो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन हमारी प्यारी मीडिया उन तमाम खबरों को क्या बता रही है, किस तरीके से लिख रही है, तो बता रही है कि मीटिंग चल रही है चिराग पासवान के साथ एक मीटिंग, दो मीटिंग, लेकिन लगातार दोस्तों 3-4 मीटिंग और नतीजा जीरो के बराबर निकलकर सामने आ रहा है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे मीटिंग्स जो है फेल हो रहे हैं, कैसे सिर्फ फुटबॉल साफ तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर दिखाई दिया जा रहा है। मैं आपको बिहार की खबर बता दूं दोस्तों, तो लाइव सिटी के हवाले से खबर ये आती है कि चिराग पासवान को मनाने की हर संभव कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 24 घंटे के अंदर चौथी बार उनके घर पर मिलने पहुंचे हैं नित्यानंद राय। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है जिन्हें बिहार का कमान संभालने के लिए दिया गया है, 24 घंटे में 4 बार किसी के दरवाजे पर बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा है और चिराग पासवान जो है मानने को तैयार नहीं है।
इस कदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ उटव्वल है। और लगातार चिराग पासवान मीडिया के सामने भी आकर कड़े तेवर अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ दिया जा रहा है ओपिनियन पोल में, गोदी सर्वे में, कि देखिए बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत लाने वाली है, बिहार के अंदर उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। ये सब चल रहा है। और यहाँ पूर्ण बहुमत कैसे बनेगा जब नेता लोग ही आपस में सिर फुटव्वल कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। कोई सीट शेयरिंग को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आंख दिखा रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम अब इससे कम सीट नहीं लेंगे। लेकिन अफसोस की बात, बिहार की राजनीति को ऐसे तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे सब चंगासी है, सब कुछ ठीक है। खैर, सब कुछ ठीक से आपको बता दूं दोस्तों कि आज एक बार फिर से जदयू को झटका लगा है। जदयू को झटका कैसे लगा है, तो इस खबर को आप देख सकते हैं। ये खबर शेयर करते हुए बताया जा रहा है नेटवर्क 18 अंबानी के चैनल से कि जदयू से इस्तीफा संतोष कुशवाहा का होने वाला है। अपने हजारों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। आज की खबर है दोस्तों, और इसमें बताया जा रहा है कि जदयू से जो इस्तीफा है संतोष कुशवाहा के जरिए देने की बात की जा रही है, देने का ऐलान जो है वो किया गया है। संतोष कुशवाहा जदयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, हमेशा की तरह मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि खबरों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है मीडिया में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल भी इस्तीफे हुए थे दोस्तों, कल भी 2-3 इस्तीफे जदयू से होकर आरजेडी में शामिल होने का निकलकर सामने आया था। आगे आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कैसे सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि एनडीए में सब ठीक है, तो कैसे भैया ठीक है? सम्राट चौधरी जो है अपने भाई को उतार रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए। और कौन सी सीट पर? तो दोस्तों ये जदयू की सीट मानी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उसी सीट पर अपने भाई को उतारने की दावेदारी करने की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है। रोहित जदयू से टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं, जिससे वर्तमान विधायक की मुश्किल बढ़ सकती है। मतलब सब कुछ पेचीदा है, सारी जो चीजें हैं वो गोलमाल दिखाई दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महागठबंधन को लेकर पप्पू यादव के जरिए एक ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान जो है पप्पू यादव के जरिए ये करते हुए कहा गया है कि इस बार महागठबंधन में जो डिप्टी सीएम होंगे, जी हाँ, इस बार जो डिप्टी सीएम बिहार के अंदर बनाया जाएगा वो किसी मुस्लिम चेहरे को बनाने की बात कर रहे हैं। खबरों की बात की जाए तो एबीपी न्यूज़ के हवाले से ये खबर शेयर की गई और बताया गया कि पप्पू यादव का महागठबंधन को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गठबंधन में सबका सम्मान करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में डिप्टी सीएम दलित भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन को जीत मिलती है तो क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने का यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है, सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। और दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, ऊंची जाति के भी डिप्टी सीएम बनेंगे, इस तरीके की बातें जो है पप्पू यादव के जरिए कहा गया। उन्होंने ये भी कोट किया कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो इस तरीके की बातें पप्पू यादव के जरिए कही गई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर महागठबंधन में देखने सुनने को लग रही है कि आने वाले टाइम में जो मुसलमानों के अधिकारों को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, मुसलमानों की राजनीति में वर्चस्व को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उन तमाम सवालों का एक जवाब पप्पू यादव के जरिए दे दिया गया है। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।